नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले खबर है शिवपुरी से, जहां ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग की। फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कोलारस तहसील के खतौरा कस्बे का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपुरी में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लगी है। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच के हिसाब से शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग की। अतुल गौर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, फिलहाल क्या स्थिति है? ज्योति, देखिए, फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग को बुझाने में दमकल की 5 गाड़ियों ने 5 घंटे से ज्यादा की मशक्कत की और उसके बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। अगर हम बात करें तो शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के अंतर्गत इंदार थाना क्षेत्र के खतौरा कस्बे की ये बात है। और इसी क्षेत्र में एक बड़े व्यापारी, जो 3 भाई हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करके इस गोदाम को संचालित करते थे और 3 अलग अलग व्यवसाय करते थे। एक व्यापारी ऑटो पार्ट्स का व्यापार करते थे और एक फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का काम करते थे। इसके साथ साथ एक जो व्यापारी थे वो कृषि यंत्रों को कारोबार में जुटे थे और तीनों का एक ही संयुक्त गोदाम था। और इसमें जब आग लगी, आग की घटना जो है रविवार रात करीब 9:17 पर बताई जा रही है। और जैसे ही सूचना मिली वैसे ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची तो हालात देखकर दंग रह गए और सारे आसपास के जो इलाके थे उन इलाकों से फायर ब्रिगेड की टीमों को वहां मौके पर भेजा गया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब सुबह तस्वीरें सामने आई तो निश्चित तौर पर इस गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जल करके खाक हो गया था। बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को बहुत नुकसान पहुंचा है, फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है और भी बहुत सारा नुकसान है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह के पीछे अभी बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट, लेकिन कुछ इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में बिजली की तड़काहट भी ज्यादा थी, उस वजह से भी कहीं आग की इस घटना को घटित होना पाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन इस मामले की पुष्टि नहीं करता हुआ दिखाई देता। प्रशासन का कहना है कि हम पूरे मामले की जांच तफ्तीश करने के बाद कुछ कह पाएंगे। जी ज्योति। शुक्रिया अतुल आपका जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से, जहां मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आरोप है रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर स्टाफ से मारपीट करने का। रेस्टोरेंट में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। रेस्टोरेंट की किचन तक पहुंचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी। रेस्टोरेंट में हंगामे की जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। तो ग्वालियर से ये खबर है, जहां एक रेस्टोरेंट में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर हंगामा करने का आरोप है। और ये हंगामा हुआ था क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं मिली थी, कुर्सी नहीं थी। होटल स्टाफ ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने के लिए कहा। बस इसी बात पर मंत्री जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने वहां पर अपने साथ आए लोगों के साथ जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल में किया। ग्वालियर में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर यह आरोप है। उसके सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच की बात कह रही है। तो रेस्टोरेंट की किचन तक मंत्री नरेंद्र पटेल पहुंच गए थे। उनके साथ जो लोग आए थे, किचन में घुसकर जमकर उन्होंने हंगामा किया। तस्वीरें देखी, होटल स्टाफ हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो ये झगड़ा हुआ था ये जो हंगामा शुरू हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी क्योंकि रेस्टोरेंट फुल था, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। जब मंत्री जी और उनके साथ आए लोगों से कहा गया कि आप फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बैठ जाएं, इसी बात पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की और किचन तक जा पहुंचे। और आइए अब आपको सुनाते हैं रेस्टोरेंट के मैनेजर और मंत्री नरेंद्र शिवाजी का बयान। की कार्रवाई है। एकदम अचानक से क्या ऐसा हुआ था कि आपको अचानक ही आना पड़ा? रात के समय में ऑफिस टाइमिंग के बाद में आपने कार्रवाई की है? क्या मंत्री का दबाव था, क्या था? नहीं, किसी का दबाव नहीं। देखो फिर क्या कार्रवाई हुई है? हेलो, भैया बता दिया, सैंपलिंग कार्रवाई हुई है। बाकी की सैंपलिंग कार्रवाई चल रही है, रूटीन कार्रवाई है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप कार्रवाई के बीच में टाइमिंग की बात देखिए, होटल चल रहे रात को। शहर में ऐसे कई अवैध होटल चल रहे हैं, कई अवैध ऐसे वो होटल नहीं है क्या? चल रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। बाकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक शहर के नाम की ऐसा कार्रवाई हो रही है। रोडों पे जो होटल खुले उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनकी भी होती है मैडम, कोई नहीं हो रही है। आप बोलिए ना, मंत्री के दबाव में कर रहे हैं ये सारा काम। आप बोलिए, मंत्री ने बुलाया संडे की शाम को
रात को बुला रहे मिले थे गवर्नमेंट इतनी करते हो गई। सरकार वाली बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री ने पब्लिक प्लेस पर एक ग्वालियर के नामी रेस्टोरेंट पर आकर स्टाफ के साथ मारपीट की, उनके कर्मचारी को मारा, मैं मानता हूँ ये बहुत निंदनीय। हाँ, वीडियो है इस लड़के के पास, और ये वास्तव में बड़ी घटना है। क्योंकि अगर मंत्री ऐसा कृत्य करेगा, मैं मानता हूँ आम व्यक्ति करे नहीं। मंत्री का कौन है? मंत्री शायद कोई शिवाजी पटेल है, क्योंकि मैं ज़्यादा परिचय नहीं हूँ, ये चूंकि सुनने में आया मंत्री जी का ये नाम है। आज अचानक से कैसे मंत्री जी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए? ये तो जानकारी है। मंत्री चूंकि खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान जो स्टाफ के साथ जो भी रहा हो, चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग अंदर कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग सब लोगों को दे दी जाएगी। रेस्टोरेंट को क्यों टारगेट किया, ऐसा कुछ कारण? नहीं, वो खाना खाने आए थे, ऐसा कुछ नहीं। खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान उनके स्टाफ ने उनने किसने क्या बदतमीजी करी, वीडियो रिकॉर्डिंग में सब है। और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि वो मारते हुए एक व्यक्ति को दिख रहे हैं। खाना मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके टेबल उनके किसी नहीं, उनके किसी कर्मचारी का फोन आया था, उनके लिए टेबल रिजर्व थी। केवल स्टाफ ने पूछा कि किसके नाम टेबल है, क्या है, तो इस बात को लेकर वो भड़क गए और उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट चालू कर दी। फिर उन्होंने अपने पावर का उपयोग किया और सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई। पौने 10 बजे करीब खबर आया कि क्वालिटी रेस्टोरेंट सिटी सेंटर में जो स्थापित है उनके द्वारा कि हमारे यहाँ कुछ लोग आए, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री बता रहा था और वो शराब भी पिए हुए थे। और उनको कहा, उनके साथ जो चल रहे उन व्यक्तियों ने कहा कि ये मंत्री जी हैं, तो उन्होंने कहा आप अलग से इंतजाम कर देते हैं, आप ऊपर बैठिए। तो इतने में ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और मारपीट शुरू करने के बाद जब स्टाफ ने उनको रोकने की कोशिश की तो हर स्टाफ से भी मारपीट की। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से और पुलिस विभाग से दोनों से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच करें। अगर वो वास्तव में मंत्री था तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो इंटेंशनली फूड सैंपल भरवाए जा रहे हैं उसको मध्य प्रदेश की लैब में नहीं जांच कराई जाए, क्योंकि अब हमारे को इनके पूरी कार्रवाई पे डाउट है। और यदि वो मंत्री नहीं है और अपराधी के रूप में कोई मंत्री बन के आया है तो भी ये बड़ा विषय है, क्योंकि अगर ऐसी घटनाओं को तत्काल नहीं रोका गया तो पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ऐसी घटनाएं होंगी जो बड़ा चिंता का कारण बने। देखिए, व्यापारियों बहुत एक भय का माहौल बना हुआ है। एक मध्य प्रदेश शासन का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम व्यापारियों का क्या होगा। आज एक मंत्री अपने आप को मंत्री बताते हुए मध्य प्रदेश शासन का और रेस्टोरेंट के अंदर आता है, मारपीट करता है, मालिक के साथ में तोड़फोड़ करता है, और अनैतिक तरीके से फूड विभाग की टीम को देर रात तक बुलाया और सामने तक रात को 11 बजे तक अभी भी कार्रवाई जारी है अंदर, और फूड विभाग की टीम उनको सैंपलिंग कर रही है जबरदस्ती, जो कि कोई भी था। ये शहर का सबसे अच्छा और एक क्वालिटी वाइज जो रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत सभ्य व्यक्ति है। अगर आज व्यापारियों के साथ में इस तरह की घटना होती है तो हम इसमें बिल्कुल कतई नहीं, बेशक हमारी पार्टी का मंत्री है वो, पर हम आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरे ग्वालियर को बंद कराएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन को छेड़ेंगे हम। और आइए अब आपको सुनाते हैं रेस्टोरेंट के मैनेजर और मंत्री नरेंद्र शिवाजी का बयान। हुआ कुछ नहीं था, 2 प्रोटोकॉल थी, दोनों मंत्री जी की थी, जो भी रेफरेंस आए थे 2 लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था, ठीक है, 2 मंत्री जी का था, और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका, जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोकेन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका रेफरेंस, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से गाली देने, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं, जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर 2 प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, तो वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने, और फिर अंदर वहाँ से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है, तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं। चूँकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा, ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं।
मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल के आ जाता है वो फेल हुआ है। उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। देवश्री माली हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। देव, मामला अब थोड़ा सा उलझता जा रहा है। यहाँ पर अब ये भी लग रहा है कि जो ओहदे और रुतबे की बात थी अब वो बीच में आ गई है। जब जांच की बात हुई, जब सवाल खड़े हुए कि जरा सी बात पर वहां पर हंगामा जो मंत्री जी आए थे और उनके साथ आए लोग थे उन्होंने किया। एक बार हम विस्तार से पूरा मामला समझना चाहेंगे। क्या वाकई में यहाँ पर ये जो टीम है वो जांच के लिए, फूड क्वालिटी के चेक के लिए पहुंची थी, या फिर ये लोग पहुंचे थे और जगह नहीं मिली थी, जैसा कि अब से कुछ देर पहले तक इस खबर में जो बातें सामने आ रही थी कि हंगामा उसके बाद हुआ? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जांच की बात तो बाद में आई है। सबसे पहले मंत्री जी के जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहां से फोन भी पहुंचा था रेस्टोरेंट के पास कि मंत्री जी खाना खाने आएंगे। क्योंकि कल बहुत सारे मंत्री एक शादी समारोह में आए थे तो वो अपने परिवार के साथ अलग अलग रेस्टोरेंटों में खाना खाने भी जा रहे थे, क्योंकि शादी समारोह में भीड़ भी होती है। तो यहाँ 2 मंत्रियों के लिए टेबलें अलग अलग लोगों ने बुक कराई थी। तो जो मैनेजर, जैसा कि उसने बताया भी है कि उसने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि सर आप किस मंत्री के रेफरेंस से आए हैं, ताकि वो उनको वही टेबल पर बिठा सके जिस टेबल पर उनको बैठना था। इसके बाद वो मंत्री जी उखड़ गए और कहने लग गए कि तुमको ये नहीं पता कि मैं मंत्री हूँ। क्योंकि नरेंद्र पटेल नए मंत्री बने हैं और मध्य प्रदेश में उनको कोई ज्यादा पहचानता भी नहीं है, तो यहाँ भी स्टाफ उनको नहीं पहचानता था। तो इसके बाद वो भड़क गए और भड़क के करने कहा कि साहब आपकी टेबल ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे है, आप वहां चले जाइए। और यहाँ विवाद शुरू हो गया। वो एक बार वहां चले भी गए, लेकिन उसके बाद अचानक उनको जो है अपने मंत्री होने का जो गुमान होता है वो भड़का होगा और वो स्टाफ के साथ निकले और उन्होंने वहां मैनेजर के साथ मारपीट की और उसके बाद धक्का मुक्की और होता रहा। स्टाफ के जो मालिक थे, कर्मचारी थे, वो हाथ जोड़ते रहे कि सर कोई ऐसी बात नहीं है, आप बैठिए। लेकिन फिर उन्होंने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। क्योंकि ग्वालियर का ये सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट भी है। संडे के कारण भीड़ भी थी। मंत्री जी का ये हाल देखकर, वहां अफरा तफरी की स्थिति, एकदम गुंडागर्दी जैसे हालात देखकर जो लोग वहां खाना खाने आए हुए थे वो भी भगदड़ मच गई। परिवार के साथ ही लोग पहुंचते हैं क्योंकि ये फैमिली रेस्टोरेंट है और ये इसमें उस तरह के लोग नहीं रहते, तो वहां एकदम भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद जो है जी देव यहाँ पर तो यही लग रहा है देवश्री माली जी कि जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर ज्यादा भड़क गया मंत्री जी का कि किसी ने उनको पहचाना नहीं, क्योंकि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है जो स्टाफ है हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा है और उनके साथ धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेन समस्या यही पैदा हुई कि स्टाफ ने ये कहा भी कि हमने सर आपको पहचानते नहीं थे, और ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और उनको नहीं पहचानते। ये पहचानना तो जनता के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि भाई आप मंत्री को पहचाने ही, भले ही जनता ही मंत्री को चुनती है। फिर वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। मंत्री जी बाद में किचन में घुस गए, वहां भी उन्होंने तोड़फोड़ की, जैसा कि इसमें दिख रहा है। उनका स्टाफ भी घुस गया और धकेलते हुए ले गया और उन्होंने फिर फूड की टीम बुला ली और वो वहां जो है उसने रात को सैंपल लिए। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए लोग भी इकट्ठे हो गए और वहां से पुलिस द्वारा ले जाने का प्रयास भी मालिक को किया गया, लेकिन भीड़ के कारण उसको छुड़ा लिया। जी देवश्री माली, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे खबर है भिंड से, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। NH 719 पर कार और बाइक की टक्कर हुई थी। बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई, कार सवार एक महिला की भी मौत हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विधायकों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते से गुजर रहे थे MLA नरेंद्र सिंह कुशवाहा बरोही के पिडौरा गांव में यह हादसा हुआ था। दिलीप सोनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, किस तरीके से पूरा सड़क हादसा हुआ, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने की जान गई है, एक बार विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हादसा हुआ ये पहली घटना नहीं है। कई लगातार जो भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 उस पर जी
के लिए मांग भी की जा चुकी है साधु संतों के द्वारा, लेकिन स्थिति अब जस की तस बनी हुई है। जो हाईवे काफी सकरा है, इसके कारण से इसमें जो इसकी चौड़ाई कम होने की वजह से जो हाईवे पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जो घटना हुई है वो पिड़ौरा गांव के पास की है, वहां पर पिंड कॉलोनी नेशनल हाईवे है, वहां पर ये हादसा हुआ है। जो एक बाइक सवार पर बाइक पर 3 लोग सवार थे, वो सामने से आ रही थी कॉलेज से भिंड की तरफ एक कार आ रही थी, उनमें आमने सामने की भिड़ंत हुई है। इसमें बाइक सवार 3 लोगों की घटना स्थल पर मौत हो चुकी है, जबकि एक कार सवार जो एक युवक था वो उसमें घायल उसकी भी मौत हो चुकी है। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं। जी दिलीप, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, गुना में भोपाल इंदौर मार्ग को जोड़ने वाला महावीरपुरा ओवरब्रिज जर्जर हो रहा है। ओवरब्रिज पर 100 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते हैं। समस्या को लेकर लोगों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। ओवरब्रिज पर बड़े बड़े अक्षरों में वेलकम टू गुना लिखा, गड्ढों पर चूना डाला। प्रशासन का ध्यान इस तरफ डालने की कोशिश की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हर दिन हजारों वाहन यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है। इस सड़क पर जो भी गड्ढे हैं उनको हमने चूने से हाईलाइट किया है और देखने में आया करीब 100 गड्ढे के आसपास इस पूरे ब्रिज पे 100 गड्ढे हैं और तकरीबन 10,000 वाहन या इससे ज़्यादा वाहन भी हो सकते हैं। इतनी संख्या में यहाँ से वाहन रोजाना गुजरते हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस ब्रिज की अनदेखी कर रहा है। लोग छुटमुट घटनाओं से रोजाना चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े वाहन इन गड्ढों को बचाने के फेर में सड़क को क्रॉस करते हुए चलते हैं तो दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। पर जो गहरे गड्ढे हुए हैं इनको भरना चाहिए। अगर ये प्रशासन आने वाले दिनों में इन गड्ढों को भरने का काम नहीं करेगा तो हम स्वयं जन सहयोग से इन गड्ढों को भरने की कोशिश करेंगे। खबरदार से जहां ज्वेलरी शॉप पर बड़ी लूट हुई, ग्राहक बनकर दुकान में घुसे बदमाश, दुकान के कर्मचारी से मारपीट की। जंगल के रास्ते बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया। सर्चिंग के दौरान एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। देवास से पकड़े गए बाकी आरोपी और लूट का सारा सामान जंगल से बरामद कर दिया गया। तो धार जिले के मनावर तहसील के अंतर्गत सिंघाना में बीती रात ये लूटपाट हुई थी। कल रात्रि में सिंघाना में ज्वेलर्स के यहाँ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना की थी, जिसमें पुलिस चौकी पर सूचना मिली थी। उसके बाद एसडीओपी, थाना प्रभारी और सभी लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और टीम बना करके बदमाशों का पीछा करना शुरू किया था, जिसमें से बदमाश अपना जो जेवरात हैं वो जंगल में ही छिपा करके भाग गए थे। जिसमें से जंगल में जब तलाशी की थी तो एक बैग में रखे कुछ जेवरात वहीं मिल गए थे और इसके बाद आज जंगल में सर्चिंग में एक आरोपी हमको मिला है, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त बाकी जो आरोपी थे बोलेरो गाड़ी से यहाँ से भाग गए थे। देवास में उनकी सूचना हमको मिली थी। देवास पुलिस के सहयोग से उनको हमने हिरासत में लिया है। हमारी टीम उनको लेकर के आ रही है। खबर बालों से, जहां नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जोरदार टक्कर, हादसे में एक यात्री की मौत। 8 यात्री घायल हुए। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। तो बालोद के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक से एक यात्रियों से भरी बस टकरा गई। एक यात्री की मौत हो गई। 8 बुरी तरह से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर सागर से, जहां कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। टक्कर के बाद कार में आग लगी। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे में बाइक सवार घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो सागर में देवरी रहली मार्ग पर कोपरा के नजदीक मंगेला तिराहे पर कार और मोटरसाइकिल में ये टक्कर हुई थी। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए, जिससे कार में आग लग गई। हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बाइक सवार घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर छतरपुर से, जहां पराली में लगाई आग तेज हवा के कारण बेकाबू हो गई। सड़क किनारे तक आग की लपटें पहुंच गई। बीजापुर मादगुवा मार्ग की ये घटना है। जिले में पराली जलाने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध के बावजूद आग लगाई जा रही है पराली में और किसान तमाम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
खबर अनूपपुर से, जहां शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। गाड़ी से निकलकर परिवार ने अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो अनूपपुर में शॉर्ट सर्किट से कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते कार सवार लोग कार से नीचे उतर आए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कटनी में ट्रेन में सीट को लेकर विवाद हुआ। बच्ची की आंटी कहने पर एक महिला को इतना गुस्सा आया कि उसने हंगामा कर दिया। युवकों को बुलाकर बच्ची के परिवार को इस महिला ने पिटवा दिया। पीड़ित परिवार ने मोबाइल फोन और नकदी लूटने का भी आरोप लगाया है। तो मारपीट में महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सैलैया स्टेशन के पास की ये घटना है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर, हम लोग बांदापुर गए थे दर्शन करने के लिए, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे ये नेमो गाड़ी से। तो वहाँ पे 2 लेडीज हैं और 8 जेंट्स रहे हैं। उन लोग सलैया से लड़कों को बुला के मारे हैं बहुत बुरी तरीके से। हमारा 30,000 का मोबाइल, 42,000 रुपये, 700 चुरा लिए हैं और बैग एक सब छीन के ले गए हैं। और इसके सिर में मारे, मेरी बहन के सिर में मारे, हमें मारे, मम्मी को मारे, पापा को, छोटी बहन को बुरी तरह। कितने लोग घायल हुए थे? हम लोग 4-5 लोग, पूरे जितने सब हैं घायल, बच्चे बच छूटे। कोई झगड़ा वाद विवाद हुआ था क्या ट्रेन में? नहीं, बच्ची ने आंटी बोल दिया था। आंटी थोड़ा साइड हो जाइए, हम लोग को भी बैठ जान दीजिए, आप लेट ही हो। इसी वजह से कॉलर पकड़ के मारा। गाड़ी में जैसे चढ़े तो इसने नातिन ने हमारे बोल दिया कि आंटी जी आप उठ जाइए, तो हम लोग भी बैठ जाएंगे। ये तो कहाँ की बात है? ये बांडकपुर में। अच्छा। तो बांडकपुर में उसने क्या किया कि इनको कॉलर पकड़े, अब शब्दों का उपयोग करते हुए, गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण करते हुए उन्होंने इसको मारा। तो उनकी माँ भी रही, हम भी बैठे रहे, तो हमने मना किया कि भाई ये मत करो, छुड़ाए, तो मारे। इसके बाद उन्होंने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के सलैया में बुलाया तो 7-8 लड़के लोग आए। तो बाकायदा उनकी जो लकड़ी जिससे मारे हैं वो भी लाए हैं और बाकी लकड़ियाँ तो ले गए, बड़े बड़े लठ लिए थे। बांधापुर से कुछ यात्री दर्शन करके ट्रेन से आ रहे थे, तो ट्रेन में बैठने पर से यात्री और महिलाओं का विवाद हुआ है। उसी पर से जो है मारपीट की घटना सुनने में आई है और अभी यहाँ कंप्लेन किए थे, कोई अभी आया नहीं थाने पर। जैसे आएगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया नगर परिषद को मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2022 में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बस स्टैंड मिला था, लेकिन लोकार्पण के वर्षों बाद भी ये बस स्टैंड आम नागरिकों के काम नहीं आ रहा। फिनिशिंग के अधूरे काम, बिजली, पानी, सड़क जैसे संसाधनों की व्यवस्था न होने से पिछले 2 साल से ये भवन अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। परिसर में बनाए गए 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों का संचालन नहीं हो पा रहा। लोगों का कहना है इन दुकानों के चालू होने से नगर के व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, साथ ही नगर का विकास भी होगा। हम आपको बता दें, ये अधोसंरचना विकास कार्य के तहत ये भवन का निर्माण कराया गया था, जिसमें करोड़ों की लागत लगी है। लेकिन आज 3 साल पूछ जाने के बाद भी इसका संचालन कार्य नहीं हो पाया। यहाँ पे स्थानीय जन है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जब ये भवन बन रहा था, जब ये सौगात नगरवासियों को दी गई थी बस स्टैंड की, तो ये क्या इनके मन में इच्छाएं जागृत हुई थी? और अभी जब ये बस स्टैंड का संचालन नहीं हो पाए, यहाँ बसें नहीं आ पा रही, इनके मन में क्या है, इन क्या विचार रखते हैं? क्या नाम है सर आपका? राकेश शर्मा। बताइए सर, ये नवीन बस स्टैंड की सौगात मिली थी चंदिया को, अभी तक ये संचालित नहीं हो पाई है। ये मिनी स्मार्ट सिटी चंदिया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया था। उसमें 25 करोड़ की लागत में लगभग 2.25 करोड़ रुपए का नवीन बस स्टैंड बनाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस कारण से हैंडओवर नहीं लिया था। लेकिन हमारी परिषद से यही डिमांड थी कि जितना काम हो गया है, बिल्डिंग बन गई है, शासन का पैसा लग गया है, उसको अपन परिषद अपनी है, बस स्टैंड अपना है, इसलिए अपन भी जो है चालू हो जाएगा तो देख रेख परिषद करती रहेगी और लोगों को दुकान एवं रोजगार, बसों का आना जाना, टैक्सी स्टैंड वगैरह वगैरह वगैरह
जो भी है वो परिषद बनवा सकती थी, लेकिन अभी तक हैंड ओवर नहीं हो पाया। चलिए कुछ और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए सर, बस स्टैंड चालू हो जाता तो कितना लाभ आप लोगों को मिलता है? यह बस स्टैंड काफी समय से बना हुआ चालू होने की प्रतीक्षा में है। हम अध्यक्ष महोदय जी से, पार्षद महोदय जी से आग्रह करेंगे कि किसी भी स्थिति में बना हुआ बस स्टैंड आवश्यक रूप से चालू करवाएं। जहां जो परेशानी आ रही है उसको पूरी करते हुए चालू हो जाता तो क्या क्या फायदे होंगे? यदि और नहीं है चालू तो क्या नुकसान? यदि यह बस स्टैंड जितनी जल्दी चालू हो जाएगा, हमारे व्यवसायी भाइयों को रोजगार मिलेगा एवं जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको भी कुछ व्यवसाय, उनकी तरक्की होगी व्यवसाय में। क्यों इतना विलंब हुआ और इन्होंने हैंड ओवर क्यों नहीं लिया? इसमें 4-5 बार टेंडर लगा पहले और फिर खुला नहीं है, ना जाने ऊपर से क्या हो रहा था, लेकिन अब लग गया है टेंडर और 25 मई को खुल जाएगा। और हम लोग बहुत जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाए, यहाँ ऑटो दौड़ने लगे और सब्जी मार्केट भी यहाँ आ जाए और सभी लोगों को रोजगार मिले। हमारा प्रयास यही रहेगा कि नगर के लोगों को अच्छा से अच्छा यहाँ रोजगार मिले। हम आपको बता दें, ये जो हाईवे है उसके जस्ट बगल में ही ये बस स्टैंड भवन बनाया गया है और हाईवे से यहाँ के बीच में जो 500-700 मीटर की जो दूरी है बस स्टैंड की, जहाँ पे फीलिंग नहीं हुई है, बसों का आना जाना नहीं हो पा रहे, मतलब गड्ढे, व्यापक रूप से यहाँ गड्ढे हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, जिसके कारण यहाँ पे बसें नहीं आ पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही, जिस कारण ये चालू भी नहीं हो पा रहा। अब देखने का विषय ये होगा कि कितनी जल्दी मतलब ये बस स्टैंड चालू होती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, कितना सतत प्रयास नगर परिषद कर पाती है इस चालू कर पाने को, ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा। चंदिया से इजाज खान, एनडीटीवी के लिए।